कंबशन मतलब आपको कंबशन को बंद करना है, फ्यूल को स्टॉप कर दो, कंबशन होना कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर एयर ऑलरेडी कोई चीज जल रही है, उसमें आप कोई इंसान को मतलब उसके फायर ब्रिगेड्स आते हैं, तो कोई बिल्डिंग में कहीं पे आग लगी है, Hello friends, welcome to the new video of our chapter Combustion and Flame. So up to this video we had studied about how the combustion and flame works, okay, inflammable substances and ignition temperature. We studied this type of terms up to this video, okay. So in today's session what we will do, we will study how do we control combustion, okay. What, how do we control? अब combustion हो रहा है, then how we can control it? क्योंकि combustion is not a good thing in every situation. ठीक है, खाना बन रहा है वहां पे combustion हो रहा है, हमारा फेवरेट है, it's good, हमको अच्छा लगेगा। बट अगर कोई पेट्रोल पंप पे आग लग रहा है, वहां पे भी combustion हो रहा है, would you be able to see it? No, ठीक है। तो उस जगह पे combustion होना बंद होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए वहां पे हमको, उसका कैसे भी करके उसको मैनेज करना चाहिए। देन हाउ वी कैन डू इट? सो एक्चुअली में आप याद करो तो कंबशन होने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंबशन, एक तो चाहिए फ्यूल, ठीक है, मतलब जो चीज कंबस्टिबल होगी, जिसको कंबशन करेंगे हम, फिर चाहिए एयर, ओके। फ्यूल और एयर तो चाहिए। अब एक काम करते हैं, मैंने पेट्रोल लिया और एयर तो सराउंडिंग में है ही, तो पेट्रोल जलने लगेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्या दूंगा, हीट दूंगा कहीं ना कहीं से, उसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज करूंगा। इट मीन्स इफ दीज थ्री फैक्टर्स आर देयर एट द सेम टाइम, देयर मस्ट बी कंबशन, ओके। मतलब वहां पे कंबशन होगा ही होगा। कब होगा? जब फ्यूल है, एयर है। एयर क्यों है? ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, एंड हीट विल सपोर्ट दिस बोथ द फैक्टर्स, ओके। हीट जो है वो ऑक्सीजन के को, फ्यूल को, दोनों को रिएक्ट करवाने में हेल्प करेगा, और फिर कंबशन स्टार्ट होगा, फ्लेम निकलेगा, या तो फिर स्मोक, या तो व्हाटएवर। बट वहां पे कंबशन होगा अगर ये थ्री फैक्टर्स हैं तो। एंड इफ यू वांट टू कंट्रोल कंबशन, मतलब आपको कंबशन को बंद करना है, यू वांट टू स्टॉप इट, द सिंपल लॉजिक इज दैट यू शुड स्टॉप वन ऑफ दीज, ओके। मतलब कि आप ये तीन में से कोई भी एक फैक्टर को स्टॉप कर दो, कंबशन होना कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर कंबशन हो रहा है, जितना ऑक्सीजन और एयर ज्यादा मिलेगा, कंबशन विल इंक्रीज। फ्यूल यू आर जलते में तेल डाला, ऐसा बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी कोई चीज जल रही है और उसमें आप तेल डाल रहे हो, तो ऑयल इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूल काइंड ऑफ, तो इट विल इंक्रीज इट्स कंबशन। बट आप अगर उस टाइम पे पानी डालते हो तो कंबशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप अगर हीट देना बंद करते हो तो कंबशन रुक सकता है, एयर बंद करते हो तो कंबशन रुक सकता है, फ्यूल बंद करते हो तो भी कंबशन रुक सकता है। आपने वो चीज देखी है, जैसे कभी कोई इंसान को, मतलब उसके जैसे कहीं पे आग लगी है फॉर एग्जांपल, एंड अगर कोई अंदर था तो उसको बचाते टाइम जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड्स आते हैं, तो कोई बिल्डिंग में कहीं पे आग लगी है, तो वहां से उनको, जो भी लोग अंदर थे जो जल चुके हैं, उनके कपड़े जल रहे हैं, उनको बाहर लाते हैं। तो उस टाइम पे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, बड़ा सा ब्लैंकेट लेते हैं और वो जलते हुए आदमी को उसके कपड़े के ऊपर लगा देते हैं, ब्लैंकेट को, ओके। तो ब्लैंकेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्लोथ, और उसने भी कपड़े पहने हुए थे, कपड़े ही जल रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि दो कपड़े मिल गए और आग बंद हो गई? इट सिंपली मीन्स दैट वन ऑफ दीज फैक्टर्स स्टॉप्स, ठीक है। मतलब लोगों ने क्या किया, जो इंसान के कपड़े जल रहे थे उसके ऊपर उन्होंने इमीडिएटली ब्लैंकेट लगा दिया,
ओके, और पूरा उसको लपेट लिया। इट सिंपली मीन्स उन्होंने एयर को स्टॉप कर दिया फॉर सम टाइम। ओके, उसको पूरा ब्लैंकेट जब आप लगा देते हो, दैट मीन्स द ऑक्सीजन विच इज देयर इन द एटमोस्फियर will not able to contact that person or that clothes which are burning। ठीक है, तो एयर का कांटेक्ट टूट गया तो कंबशन स्टॉप हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। फायर ब्रिगेड्स और वो भी क्या करते हैं, वही करते हैं। एक्चुअली हम सबको फायर ब्रिगेड्स का नंबर याद रखना चाहिए, क्योंकि आग लगती है तो बोल के नहीं लगती मैं आज लगने वाली हूँ, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो वी मस्ट रिमेंबर दैट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ दे कंट्रोल इट। फायर ब्रिगेड या फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ दे कंट्रोल द फायर। सो उनके पास उनके मशीन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, अब इसको ध्यान से समझना कि हमको सिंपली पता है कि कहीं पे आग लगती है, समवन कॉल द फायर ब्रिगेड, दे केम विद देयर मोटर एंड दे आर प्रेशराइज्डली थ्रोइंग वाटर टू द कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब जो चीज जल रही है उसके ऊपर बहुत ही फोर्स से पानी डाला जाता है। ठीक है, तो हम भी तो डाल सकते हैं, उनको बुलाने की क्या जरूरत है। आप जब देखो तो वो जो प्रेशराइज्ड वाटर डालते हैं, वो वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, वो वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा, इतना फोर्सफुली वो लोग डालते हैं, जिसके कारण उनका हीट से और एयर से कांटेक्ट टूट जाता है। तो वाटर क्या करता है, दो काम करता है कि पहला, जो वहां पे हीट थी, मतलब जो चीज जल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड है, फॉर एग्जाम्पल वुड है। अब आपको ध्यान से समझना है, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये चीज समझ नहीं आई। वुड है, वुड का कोई इग्निशन टेम्परेचर है। ठीक है, वुड का कोई इग्निशन टेम्परेचर है। अगर वो टेम्परेचर रीच हो गया और फिर आग लगनी शुरू हो गई तो वो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप वुड के टेम्परेचर को वापस कंट्रोल में लाते हो, उसका टेम्परेचर डाउन करते हो, तो वो जलना बंद हो जाएगा। तो सिंपली वाटर क्या करेगा, वही काम करेगा। मतलब कि वुड के जलता है, अगर इसके ऊपर फ्लेम्स हैं, wood is burning right now and you are throwing water to it, you are throwing water to it, water what will do, water will decrease the temperature of wood। आपने वो कैप वाला, बर्थडे कैप वाला एग्जांपल देखा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि वाटर जो था वो बर्थडे केक, मतलब पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रख रहा था, टेम्परेचर को डाउन रख रहा था वाटर। सेम एज हियर, फोर्स से जब पानी आएगा तो बर्निंग वुड विल कम डाउन। ठीक है, उसका कंबशन बंद हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर इसका हाई हो गया था, वो टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा, वाटर। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये समझ लिया हमने। अब थोड़ा और एक चीज समझने की जरूरत है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, आग लगने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब वो जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, वो दो से तीन टाइप के होते हैं अलग अलग। और उसमें भी क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं तो, कि आपके स्कूल्स में लगे हुए हैं, आप जहाँ पे पढ़ने जाते हो, आपके क्लासेस में या पब्लिक प्लेसेस में लगते हैं जनरली। पर हम सिर्फ लाल डब्बा देख के निकल जाते हैं, पता है कि ये इससे आग बुझती है, पर उससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं पता। तो एक्चुअली में वो अलग अलग टाइप्स के हैं। एक होता है जिसमें वाटर से वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं और फायर को, कंबशन को बंद करते हैं। दूसरा है, अब वाटर हर जगह पे काम नहीं आता, मतलब इफ इन केस अगर वो जो फायर लगा हुआ है, आग लगी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगती है, देन यू शुड नॉट अप्लाई वाटर एट दैट टाइम। मतलब अगर आप उस टाइम पे पानी से आग बुझाने जाते हो तो वो पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आएगी और आपको ही डैमेज कर देगी। इट मे हैपन। ठीक है, पेट्रोल पंप पे आग लगी है, उस टाइम पे आप पानी डालने नहीं जा सकते, आपको आग लग सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पे दूसरे टाइप के वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं, जिसके अंदर वाटर के बजाय होता है दूसरा एक भाई, जिसका नाम है CO2। ठीक है, कौन है, CO2। मतलब जो वाटर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इतने इतने, ठीक है, ये साइज के कुछ, उसके अंदर प्रेशराइज्ड करके CO2 गैस भरा जाता है। वो इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है, जैसे LPG गैस है, हमारे घर पे जो खाना बनता है वो बॉटल पहले आते थे, तो उस वो बॉटल के अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा आई थॉट, बट अगर कहीं पे है तो उसको आप
हिला के सुन सकते हो कि उसके अंदर कोई लिक्विड है, वैसी आवाज आएगी। अब निकल रहा था वो गैस है बट अंदर लिक्विड है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर वो गैस को इतना प्रेशराइज्ड करके डाला गया है कि वो अंदर जाके लिक्विड बन गया, और जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करेंगे धीरे धीरे वो गैस बन के बाहर आएगा। सेम एज इन फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 उसके अंदर इतना प्रेशराइज्ड भरा जाता है कि वो लिक्विड बन जाता है, और जब भी उसका यूज करने का टाइम आता है, जब वो नॉब को खोला जाता है तो प्रेशर रिलीज हुआ, दैट अ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड विल कन्वर्टेड इनटू गैस एंड वो भी प्रेशराइज्ड फॉर्म में बाहर आएगा, और वो भी काम तो सेम ही करेगा। इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर जो है फ्यूल मतलब जो चीज जल रही है, कंबशन हो रहा है जिसका, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, और दूसरा कि ऑक्सीजन जो एयर में से मिल रहा था, तो ऑक्सीजन का रास्ता कट करके वहां पे CO2 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का रास्ता कट करके वहां पे CO2 आ जाएगा। तो दो काम होगा इधर, एक तो एयर को हटा दिया और फ्यूल को भी हटा दिया, तो अगर ये दो फैक्टर भी हट गए तो कंबशन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कंट्रोलिंग द फायर, ओके, कंट्रोलिंग द कंबशन। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, एंड आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट रिमेंबर द फोन नंबर ऑफ फायर ब्रिगेड्स। ओके, को ये याद रखना ही है, क्योंकि कभी भी आप, चलो आपके घर में नहीं, आप कहीं दूसरे जगह पे हो और उस जगह पे ये चीज हो रही है, तो एटलीस्ट आप वहां पे हेल्पफुल हो सकते हो बाय कॉलिंग फायर ब्रिगेड्स। ठीक है, सो आई होप आपको आज के सेशन में ये अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अप टू दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।